क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा बलजीत नाम है जी। बलजीत, कहाँ से आए बेटा? मैं जी भिवानी से आया हूँ, हरियाणा से। हरियाणा भिवानी स्टेट और जिला भिवानी। जिला जी। कितना किलोमीटर पड़ा आपको? लगभग देखा था आपने मोबाइल में 311 किलोमीटर। 311 किलोमीटर। कितने बजे चले थे घर से आप? मैं घर से चला 6 बजे ट्रेन पकड़ी। 6 बजे रेल से चले और यहाँ लगभग आप 2 बजे के लगभग आए, पौने 2 बजे, 2 बजे। जी। आज तारीख 16 नवंबर सन 2021। इस समय 3:22 हुए। करीब सवा घंटा आपको आए हुए हो गया। आपके साथ ये आपके पिताजी, जी। क्या नाम भाजी आपका? लालचंद जी। ये आपका बेटे हैं? हाँ। कितनी उम्र आपके बेटे? 25 साल। 25 साल। और ये परेशानी क्या है आपको? ये मेरे को नाभि की परेशानी। नाभि की कितने सालों से हो रही है? ये 4 साल से। 4 साल से। आपने करीब 40-45 मिनट हमने छल्ला पहनाया आपको। कैसे पता लगा आपको? यूट्यूब से। नमित छल्ला NAMITCHALLA यूट्यूब पर डला हुआ है, नमित अग्रवाल बेटे के नाम से। आपने वहां देखा, आप सहारनपुर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब से देख के आए। हम ये सेवाएं कोरियर के द्वारा, डाक के द्वारा भी करते हैं पूरे देश में, विदेश में भी छल्ला जाता है हमारा। और सुबह 9 बजे के बाद शाम के 8-9 बजे तक कभी भी हमसे कोई भी बात कर सकता है। इसमें आपको क्या बताया डॉक्टर्स ने 4 साल में? जैसे आपने दिखाया डॉक्टर्स को, क्या बोला उन्होंने IBS बता दी। IBS? हाँ। अच्छा। कई बार तो रिपोर्ट में कुछ आता नहीं था। रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था। और डॉक्टरों ने क्या बताया? जैसे आपने काफी जगह डॉक्टर चेंज किए, टेस्ट भी कराया किसी ने? टेस्ट में तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं इन्फेक्शन है, सूजन है, बताते हैं, ऐसा आपको भी बताया? हाँ, इन्फेक्शन वैसे वो तो बोले थे जैसे कि गैस बन रही है, गैस है, गैस्ट्रिक है, सूजन है। IBS। हाँ, IBS। देखो ये उनका तरीका होता है, मेडिकल नाभि को एक्सेप्ट नहीं करता कि नाभि होती है। वो तो कह देते हैं इन्फेक्शन है, सूजन है, हाथों में अल्सर हो गया, जख्म हो गए। बाद में कह देते हैं मानसिक इलाज कराओ, तुम्हें तो भ्रम है, तुम्हारे टेस्ट में कुछ नहीं आता। 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, 15 साल हो गए। ये उनके तरीके से वो नाभि को नहीं मानते। और ये नाभि अपनी जगह से हट जाती है, जो कि मात्र छल्ला पहनकर अपनी जगह पर आ जाती है। आपने 2-4 चीजें जो हमने आपको परहेज बताया, वजन ना उठाएं, तेल का चिकनाई का 100% परहेज रखें, पूरी, परांठा, समोसा, पकौड़ा, चाउमीन, फास्ट फूड, नॉन वेज, ड्रिंक, ये कुछ नहीं करना आपने। घर की बनी हुई दाल, रोटी, सब्जी खाएं। रसे की दाल हो, रसे की सब्जी हो, कटोरा भर भर के लें। भोजन से पहले सलाद भी खा सकते हैं। जिनको कब्ज है वो सूप भी पी सकते हैं। सुबह दूध का दलिया ले सकते हैं नाश्ते में। 10-11 बजे इच्छा हो फल खा लो। 12 बजे, 1 बजे, जो भी समय खाना खाओ। 3-4 बजे फल ले सकते हैं। 7 बजे, 6 बजे, जो भी समय है खाने का, 7-7:30 बजे। सोने से 3 घंटे पहले भोजन करें। रसे की दाल हो, रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो। अगर लूज मोशन है तो दूध ना पिए। जब आपको लगे मेरे लूज मोशन ठीक हो गए, फिर दूध पी सकते हैं 5-7 दिन बाद। अगर कब्ज है तो दूध हम पी सकते हैं रात को। सुबह दूध ना पिए, दलिया लें। और दोपहर को छाछ या दही जरूर है भोजन के साथ। और जरा सा नींबू दाल में भी डाल लें, सब्जी में 10-5 बूंद, उससे खाना हजम हो जाता है। नींबू खटाई में नहीं आता। नींबू एक प्राकृतिक चीज़ है, बहुत अच्छा, खाने को भी डाइजेस्ट करती है। और नींबू की चाय भी 2-3 बार बिना दूध की चीनी पत्ती डाल के 1 कप पानी उबाल के छानकर सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद भी ले सकें। नहाने के बाद ले लो, नाश्ता आधे घंटे बाद कर लो। शाम को 3-4 बजे भी ले सकते हैं। दोपहर को खाने के बाद 2 घंटे बाद, जब इच्छा हो। रात को खाने के तुरंत बाद नींबू की चाय जरूर लें। मोटे वाली सौंफ जो मसाले में डलती है धनिये में, 1 छोटा चम्मच सुबह उठ के ले लें ताजे पानी से। 1 छोटा चम्मच दिन में दोपहर को किसी समय ले सकते हैं। अगर पेट में चुभन है, गैस बनती, कोई भी दर्द है, तो सौंफ बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। 1 छोटा चम्मच पिसी हुई सौंफ आपको जब दूध पीने लगेंगे, दूध से भी ले सकते हैं। उससे सिर में जो भारीपन है, गैस है, सब चीज़ों में, पूरा बॉडी में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और जब हम ठीक होगी, चाहे जिंदगी में भी ना लो, लेकिन महीना 2 महीना ये नींबू की चाय वैसे भी अच्छा आदमी भी ले सकता है, हम भी लेते हैं गर्मी गर्मी, उससे खाना डाइजेस्ट हो जाता है। कभी पूरी परांठे खा रहे, शादी में गए,
या त्यौहार पे खा रहे, आगे जब ठीक हो जाएंगे तो नींबू की चाय पी लो 1-2 बार, उससे वो खाना सब डाइजेस्ट हो जाता है। और कोई भी सेवा हो, कोई भी दिक्कत हो, फ़ोन पर बात करते रहें। 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आप बताते रहें तबीयत कैसी है। छल्ला निकालने की जल्दी ना करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी कोई मेडिकल हो रहा, कोई MRI हो रहा, कहीं कोई एग्जाम हो रहा, तो छल्ला निकाल कर उठा के रख लें। 2-4 दिन बाद जरूरत पड़े फिर पहन लो, नहीं पड़ती अलमारी में, डब्बी में उठा के रख लो, वहीं पर ना छोड़े। कई बच्चों ने छोड़ दिया, एयरफोर्स में गए, मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ, तो फिर दोबारा दिक्कत शुरू हो गई। 4 महीने से बिल्कुल ठीक थे। एक भारी बाइक वगैरह ना चलाएं, किक ना मारें। अगर सड़कें खराब हैं, गड्ढे हैं, बाइक पे आने जाना बंद कर दें, आसपास पैदल घूम सकते हैं, है ना जी। और अपनी सेहत ठीक कर लो, महीना, 2 महीना, 3 महीने। अगर 3 से 6 महीने किसी का भारी बोरी वगैरह सामान ना उठवाएं, पलंग है, तखत है, भारी कट्टा गेहूँ चावल का, अगर आपने 3 से 6 महीने अपना ध्यान रखा और बिल्कुल ठीक हो गए, तो परमात्मा करेगा इस जन्म में, अगले 75 साल में ये जीवन में दोबारा रिपीट नहीं होने का। अब कुछ बच्चों ने बताया 1 महीना बिल्कुल ठीक रहे, बाइक पे गए फरीदाबाद से दिल्ली, 2 दिन लगातार माता जी को लेके कि मामा के लड़के को कैंसर था, उसे देखने गए तो पेट में दिक्कत हुई कि मैं अर्जेंट मिलना चाह रहा। तो भाई उसमें तो हम कुछ ही कर नहीं सकते, हमने तो ये कभी आराम करो, अब आगे ना जाइए। ऐसे में किसी और को भेज दो, अपने दोस्त को, अपने साथी को, या कैब से भेजो, या कोई जाए ना जाए, आप खुद ना जाए बाइक पर। अगर दूर जाना पड़ रहा 100-50 किलोमीटर, ना ही दोस्तों के साथ घूमें। बहुत से कहते हैं भाई अभी यार 1 घंटे में घूम के, तो बाइक का मोह ना करें, ना बैठ के जाए ना चलाएं, क्योंकि सड़कें खराब हैं, खड़ौंजा है, कहीं गाँव है, गड्ढे हैं, तो ये ना भी बाएं दाएं सड़क ना जाए। ठीक होना ऐसा है 2 और 2 4, ठीक रहे, इसलिए अपना ध्यान 3 से 6 महीने विशेष ध्यान रखें। जो आपका जॉब है जॉब करते रहें। आपका नाम क्या बताया? बलजीत। पर ठीक है, आप बलजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बिल्कुल ठीक होते चले जाएंगे। भूख लगे भोजन करो, प्यास लगे जल पियो, समय से भोजन करो, समय से सो, समय से उठो, समय से काम करो, समय से पढ़ाई करो, समय से दुकान पे जाओ, समय से दुकान से घर आओ। भले ही 2 पैसे कम कमाए, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इंसान ठीक रहता है। जब हमारा खाने का समय ही गलत हो जाएगा, उठने का समय गलत हो जाएगा, सोने का समय गलत हो जाएगा, तो स्वास्थ्य डाउन होना ही होना है। नाभि का मैटर अलग है। तो हमारा यही कहना है सभी के लिए, इसमें हम भी आ गए। भूख लगे भोजन कर लो समय से। 11 बजे रात को भोजन का समय नहीं होता। दुकान से आई थी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भोजन करते, 11 बजे कर रहे, होटल में खाना खाने जा रहे, वो सारा पैसा जो तय लगा लगा के कमाते हैं वो सब हॉस्पिटल में जाता है। पढ़ के सो जाओ, भूख लगेगी सुबह खा लियो, और भूख लगे शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे खाना खा लो। भले सो चाहे 10 बजे चाहे 11 बजे, ये नहीं है भाई खाने का ही समय नहीं है, तो कमा किसके लिए रहे? रामदेव जी भी यही कहते हैं, समय से सो, समय से उठो, तभी तो आदमी ठीक रहेगा, वरना सारा पैसा भी डॉक्टर में जाएगा, फिर क्या सुख है। और कोई भी दिक्कत हो, डिस्क का प्रॉब्लम हो, साइटिका का, सर्वाइकल हो, आर्थोराइटिस हो, गठिया बाय हो, घुटनों में दर्द हो, पिंजों में दर्द हो, पूरा बॉडी में नसों का, मसल्स का दर्द हो, पैरालिसिस की भी कोई दिक्कत हो, ज्यादा समय ना हुआ हो, छल्ला पहनने से सब चीजों में चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं ईश्वर की कृपा से। और परमात्मा की कृपा है, हम 8-10 साल ये सेवा करते होंगे, आगे भी जब तक हमारा जीवन है हम ये सेवाएं करते रहेंगे, और आपकी कृपा से परमात्मा करेगा। हमारा बेटा नमित अग्रवाल, ये भी आपकी सेवाएं आगे भविष्य में उम्मीद करते रहेंगे। हमने अपने साथ बच्चे को रखा है, और कोई दिक्कत न माने, किसी को बवासीर हो, खून पड़ रहा, मसे हो रही, जलन हो रही, दर्द हो रही, सोराइसिस हो रही, 15-15 साल हो गए, लोग ठीक नहीं हुए। महीना लगो, 3 महीने लगो, 2 महीने लगो, जो ठीक नहीं होता हमारे से सेवा ले सकते हैं। करना कराना परमात्मा का काम है, ईश्वर रास्ता बनाता है ठीक होने का। हम बच्चे को 8 साल से कह रहे थे, 6 साल तक कोई तरीका हो लोगों को पता लगे, उनसे बात कर ले, ओरिजिनल घुटने भी परमात्मा की कृपा से ठीक हो जाते हैं। एक सेवा का मौका अवश्य दे, बाकी परमात्मा करने वाला। आपने देखा भगवान की कृपा है, अब आप, हमारा ये विश्वास है ठीक हो जाएंगे। शादी कम से कम आपको 1 साल के बाद करना है। जैसे आपकी शादी नहीं हुई अभी, अपने काम पे ध्यान दो, वजन नहीं उठाना, काम पे जाना आप जाओ, जैसे आपने बताया फर्नीचर आप करो, वजन नहीं उठाना, और काम से 1 घंटा कम हो जाए, अपने आराम से कर ले, बीच में 10-20 मिनट थोड़ा रिलैक्स कर सके। इसकी नौकरी नहीं है कि 10 मिनट बैठ के गए। प्यास लगे जल पियो, भूख लगे खाना खाओ, खाना जरूर बैठ के खा लें, 20-30 मिनट का समय निकाल के आराम से।